दोस्तों 10th पास वालों के लिए सरकारी नौकरी की दो नई भर्तियां निकल कर आ चुकी हैं, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 के अंदर एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 10th पास वालों के लिए ये सीधी भर्ती रहने वाली है और दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन और इसमें आवेदन करने का लिंक भी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इसकी नोटिफिकेशन और पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें अप्लाई करने का क्या है प्रोसेस, सारी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को आवेदन करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों इन सारी भर्तियों के अंदर आपको बता दें दो नई भर्तियां हैं, जिसमें आपकी केवल और केवल एक सिंगल परीक्षा होने वाली है। अगर आप उस परीक्षा को पास करते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं और एक सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर बता दें आपको केवल और केवल अगर आप 10th पास है या फिर अगर आप सीबीएसई से भी अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है या फिर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका स्टेट बोर्ड से भी अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल के बीच के लोगों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मेल हो या फीमेल हो, यानी पुरुष हो या महिला हो, लड़के हो या लड़कियां हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखेंगे दोस्तों ये सारी की सारी भर्तियां जो है ऑल ओवर इंडिया में कराई जाएंगी, यानी ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप सभी जगह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देनी है। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए उनको जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने से बच जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक चीज के बारे में और बता दूं, फॉर्म फी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाली है, इस सिंगल एक परीक्षा के अंदर आपको क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल, वो सारी जानकारी आपको देंगे। तो आपका काम है ध्यान से इस वीडियो को देखना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा और सबसे पहले मैं आपको सारी ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों जो भी हम आपके लिए नई वीडियोस लेकर आएंगे वो आप तक सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकले हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी उनकी वीडियोस हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे इस चैनल पे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग कमेंट करेंगे, जैसा मैं वेस्ट बंगाल से हूं तो वेस्ट बंगाल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 10th लेवल की वैकेंसी आया है या नहीं, तो दोस्तों इस तरीके से आप बिहार से हैं तो बिहार कमेंट कर सकते हैं, जिस स्टेट से हैं तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे झारखंड लिखा है तो इसी तरीके से आप अप्लाई और कमेंट कर सकते हैं कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों सबसे पहली वैकेंसी के बारे में बात करें तो वो वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो आपकी निकल कर आ रही है ऑफिस अटेंडेंट नाम की एक नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट नाम की पोस्ट है, 3727 पोस्ट है और फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। 10th लेवल पे आपकी ये गवर्नमेंट जॉब है। इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आपकी एक रिटन एग्जाम होगा और दोस्तों उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने वाली है। दोस्तों नीचे आप आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है और 3727 पोस्ट है, यानी एक अच्छी खासी भर्ती है, जिसमें दोस्तों आप केवल और कैंडिडेट अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम अगर आप बात करें जनरल वालों के लिए तो 37 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को 37 साल तक भर सकते हैं। SC ST OBC वालों को आपको छूट भी मिलेगा, 42 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो दोस्तों जनरल OBC और EWS वालों के लिए 540 रुपए की फॉर्म फी लगने वाली है। अगर आप महिला हैं तो आपको 135 रुपए, SC ST है तो भी आपको 135 रुपए देने होगा। अगर आप अदर स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 540 रुपए का फॉर्म फी आपको देनी होगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये फॉर्म आपका 25 अगस्त से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन में आपका सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। तो ध्यान इस बात का रखेंगे, आपको एक पेपर आपको सिंगल देना है, इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं तो उनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर लगेगा, क्लास 10th की आपकी मार्कशीट जरूर लगेगी। तो ध्यान रखेंगे क्लास 10th क्लास की ये सर्टिफिकेट आपको पास होनी चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप EWS कैंडिडेट, अगर आप EWS अप्लाई करें तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। आधार कार्ड के तौर पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी और इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो दे सकते हैं। तो सारी की सारी ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी आपके पास है।
तो आप नीचे आ पाएंगे तो यहां से आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। बिहार में ये वैकेंसी निकल कर आ रही है जिसका फॉर्म आप ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन भी निकल कर आ चुकी है और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो फॉर्म भरने का 25/8 है और लास्ट डेट आपका 24/9 यानी 26 तारीख तक आप इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म को भरने का। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहां पर आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन करने का पेज खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, कौन मेल है या फीमेल है ये सिलेक्ट करना है। कौन से स्टेट से, अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो यहां पर आप नो करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आर यू परमानेंटली डिसेबल्ड, तो यहां पर आप सारी के सारी कॉलम को भरेंगे। अगर आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको भरनी होगी। मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, इसके अलावा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, इसके अलावा यहां पर कैप्चा कोड डालनी है और इसके अलावा सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन भी आपके सामने है, यहां से आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से इसकी नोटिफिकेशन को सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार से अन्य राज्यों से आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान इस बात का रखिएगा। इसके अलावा फॉर्म फी के बारे में भी आपको दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कोटे भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, इस परीक्षा में सिंगल परीक्षा होगी 100 नंबर के, इसके अंदर आपको 40% मार्क्स आपको लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे इसके पेपर 1 में। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। यहां से आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। 40 और दोस्तों यहां पर 30 नंबर, 40 नंबर और यहां पर आप देख सकते हैं 30 नंबर, यानी कि आपका हिंदी जो है वो 30 नंबर का एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सामान्य ज्ञान आपका 40 नंबर का, इसके अलावा मैथ्स जो है आपका 30 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सिंगल पेपर आपको लिया जाएगा, तो आप इस पेपर के बारे में भी जान सकते हैं, इसके सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी के बारे में बात करें तो एक नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों वो जो वैकेंसी है वो आपकी निकल कर आ रही है 10th पास वालों के लिए और 455 इसमें पोस्ट रहने वाले हैं और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट नाम की पोस्ट है। मोटर ट्रांसपोर्ट नाम की यहां पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों इस फॉर्म को आप 28 सितंबर तक भर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, यानी केंद्र सरकार की नौकरी रहने वाली है और 10th पास वालों के लिए भर्ती रहेगी। सिंगल एक परीक्षा होने वाला है और इस परीक्षा को अगर आप पास करते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती है, यानी खुफिया विभाग की भर्ती रहने वाली है। और दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैट्रिकुलेशन, अगर आप पास हैं यानी क्लास 10th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको इसमें चाहिए होगा, अगर आपको यहां पर लाइट मोटर व्हीकल आपको चलाने का काम करना होगा। यानी कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, यानी अगर आपके पास कार या ड्राइविंग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का आपके पास अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये ड्राइवर वाली पोस्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट की ये पोस्ट है, काफी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाएगी। यहां पर आपको बता दें 1 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा बात करें तो इसको आप 6 महीने के अंदर भी आप तैयार कर सकते हैं। यहां पर मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। अगर आप बात करें SC ST वालों को तो इसमें आपको 3 साल और 5 साल के अतिरिक्त आपको छूट भी मिलने वाली है, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन फीस की थोड़ी महंगी है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि दोस्तों यहां पर जनरल, OBC और EWS जो भी कैंडिडेट है उनको 500 रुपए का फॉर्म फी देना होगा। अगर आप SC ST फीमेल है तो आपको 50 रुपए का फॉर्म फी लगने वाला है। यहां पर आप देखेंगे 50 रुपए का फॉर्म फी, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपका लगने वाला है। तो महिलाओं के लिए भी इस भर्ती का फॉर्म है तो आप छूट भी आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पर आप 6 सितंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 28 सितंबर इसका लास्ट डेट है और इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी सिंगल पेपर आपका होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल पेपर आपको देना होगा। इसके अलावा ड्राइविंग स्किल का टेस्ट होगा पेपर 2 में आपका, यानी केवल और केवल आपसे प्रैक्टिस का टेस्ट, आपको गाड़ी चलाने आता है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां पर ट्रांसपोर्ट जो है मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भी आपको वही सारी चीजें चाहिए जो कि दोस्तों आपके पहले वाली पोस्ट में चाहिए था। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, इसके अलावा इसमें आपके पास जो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, EWS सर्टिफिकेट, अगर आप लगा रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट देंगे। दोस्तों यहां पर अप्लाई करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे आपके पास इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी नई नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकल कर आ चुकी है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जो कि 2025 के अंदर निकल कर आ रही है। और इसमें वैकेंसीज वाइज आपके बारे में सारी चीजें दी गई हैं कि यहां पर आपको वैकेंसी के रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी गई है। कितनी वैकेंसी है, 455 यहां पर वैकेंसी रहने वाली है
और बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन केवल और केवल आप देख सकते हैं आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। यानी अगर आप केवल और केवल क्लास 10th पास है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए मोटर कार्स का, यानी आपके पास 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर जो कार होती है उसका लाइसेंस होता है। एप्लीकेशन फी आपके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसमें सिंगल पेपर होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस आपको दिया गया है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। 6 तारीख से 6 सितंबर से आपकी ये फॉर्म भरी जाएगी। तो इसका ऑफलाइन ऑनलाइन लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म जो है खुलकर आ चुकी है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको 6 तारीख से देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको इन दोनों भर्तियों का फॉर्म भरना है तो आपके लिंक भी जो है इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप ले सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट हमारी naukriLive.co सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।